एक आदमी मेरे पास आया और बोला, मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूं बहुत जल्दी। लोग ऐसी बातें कहते हैं कि मैं सह नहीं पाता। मैंने उससे कहा, तुम कैसे सहोगे? तुम्हारे भीतर पहले से ही इतना दर्द जमा है कि कोई हल्की सी बात भी तूफान बन जाती। वो बोला, नहीं नहीं, दर्द कैसा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने कहा, ठीक लोग क्रोधित नहीं होते। जिनकी नींव गिर चुकी होती है उन्हीं के घर में शोर सबसे ज्यादा होता है। उसे मेरी बात समझ नहीं आई। उसी समय आश्रम में एक और घटना हो गई। एक नौजवान ने एक वृद्ध साधक पर जरा सी बात पर चिल्ला दिया। मैंने दोनों को बुलाया। बूढ़ा साधक बोला, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि दरवाजे धीरे बंद किया करो, और ये दीवानों की तरह भड़क पड़ा। नौजवान कांप रहा था, गुस्से से नहीं, गिल्ट से। बोला, मुझे नहीं पता क्यों मेरे अंदर अचानक आग उठी। मैंने उससे पूछा, दरवाजे की बात से आग उठी या किसी पुराने दरवाजे की याद से? उसकी आंखें भर आईं। कहा, बचपन में पिता जरा सी गलती पर मारते थे, कहते थे कि मैं किसी काम का नहीं। आज भी कोई मुझे गलत कह देता है तो वही चोट फिर से उठ जाती। और उस आदमी के चेहरे पर पहली बार सन्नाटा उतर आया, जिसने मुझसे 5 मिनट पहले कहा था कि मैं ठीक हूं, मुझे कोई घाव नहीं। मैंने दोनों से कहा, देखो, क्रोध कभी वर्तमान में नहीं उठता। वर्तमान तो सिर्फ उंगली रखता है उस जगह पर जहां पुराना घाव है। तुम क्रोध नहीं करते। क्रोध तुम्हारे भीतर से फूटता है जैसे किसी बंद कुएं में जमा गैस। मनुष्य जिस पर चिल्लाता है वो कभी कारण नहीं होता, कारण भीतर होता है। कई साल पहले का, किसी भूले हुए पल का, किसी अनकहे अपमान का। और जब तक वह भीतर का घाव नहीं भरता, कोई भी छोटी घटना तुम्हें उसी पुराने दर्द की आग में धकेल देगी। क्रोध दूसरों के कारण नहीं आता। क्रोध तुम्हारी अपनी स्मृतियों का शोर है। दुनिया बस एक बहाना है, असली चीख भीतर से उठती है। क्रोध को समझने की शुरुआत इस बात से होती है कि क्रोध वो नहीं है जो तुम समझते हो। तुम सोचते हो क्रोध एक विस्फोट है। दरअसल क्रोध एक जमा हुआ पहाड़ है जो अचानक टूटकर गिरता है। और पहाड़ एक दिन में नहीं बनता, कई वर्षों, कई घटनाओं, कई अपमानों, कई घावों से बनता है। आदमी अंदर इतना कुछ दबा लेता है कि एक दिन वो छोटी सी चिंगारी से भी फट पड़ता है। और वो चिंगारी अक्सर वही नहीं होती जिससे तुम क्रोधित दिखाई देते हो। तुम कहते हो, उसने मुझसे गलत बात कही इसलिए मुझे गुस्सा आया। मैं कहता हूं, गुस्सा जब आया तब तुमने देखा? कब पैदा हुआ यह तुमने कभी नहीं देखा। क्रोध उसी क्षण पैदा नहीं होता जब तुम उसे महसूस करते हो। क्रोध बहुत पहले पैदा हो चुका होता है, उस समय जब किसी ने तुम्हें चोट दी थी और तुमने उस चोट को महसूस करने की जगह उससे भाग जाना चुना था। मनुष्य 2 चीजों से सबसे अधिक डरता है, दर्द से और अकेलेपन से। और दर्द को टालने का सबसे आसान तरीका है उसे अचेतन में ढकेल देना। तुम सोचते हो कि तुम भूल गए, पर अचेतन कुछ नहीं भूलता, वो सब रखता है। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, घाव, यहां तक कि बचपन में सुने गए कठोर शब्द भी। और ये सब भीतर जमा होता है। ये दबाया हुआ दर्द धीरे धीरे क्रोध की ऊर्जा में बदल जाता है। फिर आदमी छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है और उसे लगता है कि यही असली कारण है, पर यह केवल बहाना है। असली कारण भीतर दबा हुआ है। क्रोध कभी वर्तमान में नहीं होता, क्रोध हमेशा अतीत में होता है। वर्तमान केवल वो बटन दबाता है जिसे अतीत ने तैयार किया था। यह समझ लेना कि तुम आज जिस पर चिल्ला रहे हो वो तुम्हारे क्रोध का स्रोत नहीं है। तुम्हारा क्रोध कहीं और है। शायद किसी पुराने प्रेम में जो टूट गया, किसी शिक्षक की कही गई अपमानजनक बात में, परिवार की किसी अपेक्षा में जो तुमसे पूरी नहीं हुई, माता पिता की किसी कठोर टिप्पणी में, किसी रिश्ते में जो बचपन में तुम्हें सुरक्षा नहीं दे पाया।
इन सब का बोझ तुम भीतर ढो रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ गुस्सा कर रहे हो। नहीं, तुम्हारा गुस्सा दबी हुई पीड़ा का शोर है। तुम्हारा गुस्सा अस्पर्शित घाव की चीख है। तुम्हारा गुस्सा सालों से दबाए दर्द का विस्फोट है। और जो दर्द दबाया जाता है वो कभी मरता नहीं, वो सिर्फ क्रोध बन जाता है। क्रोध एक उत्तेजना नहीं, क्रोध एक स्मृति, एक स्मृति जिसे तुमने कभी ठीक से महसूस नहीं किया, एक स्मृति जिसे तुमने नजरअंदाज कर दिया, एक स्मृति जो अब तुम्हें भीतर से खा रही है। और ये स्मृति हर बार बाहर छलक जाती है, हर बार वही गुस्से का चक्र दोहराती है। क्रोध का यह चक्र समझे बिना नहीं टूटेगा। तुम इसे दबाते रहोगे तो ये अंदर और मजबूत होगा। तुम इसे व्यक्त करते रहोगे तो ये बाहर जहर बनकर गिरेगा। मनुष्य का दुहद यही, वो क्रोध को दबाने की कोशिश करता है या उसे किसी और पर फेंक देता है। दोनों ही रास्ते गलत हैं, क्योंकि क्रोध असल में कोई समस्या नहीं है। क्रोध एक लक्षण। अगर तुम्हें बुखार हो और तुम थर्मामीटर तोड़ दो तो क्या बुखार खत्म हो जाएगा? क्रोध पर चिल्लाने से क्रोध नहीं जाता। क्रोध की जड़ तक जाना पड़ता है, और जड़ हमेशा दर्द है। जहां दर्द है वही क्रोध है, जहां घाव है वहीं गर्मी है, जहां चोट है वहां प्रतिक्रिया है। इसलिए समझो, अगर तुम क्रोध से सच में मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपने दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उन पुरानी यादों को छूना पड़ेगा जिनसे तुम भागते रहे हो। तुम्हें वह रोना पड़ेगा जिसे तुमने कई वर्षों से रोक रखा है। तुम्हें वो अस्वीकार स्वीकारना पड़ेगा जिसने तुम्हें भीतर मार दिया है। तुम्हें उस चोट को पहचानना होगा जिस पर तुम हर बार पर्दा डाल देते हो। क्रोध तुम्हारी समस्या नहीं, क्रोध तुम्हारी कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे तुमने कभी पूरा पढ़ा नहीं, और ये कहानी तभी खत्म होगी जब तुम इसे पूरी तरह पढ़ लोगे। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी शत्रुता नहीं, तुम्हारी असहायता की आवाज है। एक बच्चा जो भीतर छिपा है और अब भी रो रहा है। तुमने उस बच्चे को सुना नहीं, तुमने उसे समझा नहीं, तुमने सिर्फ उसे दबा दिया। और जब ये बच्चा दबाया जाता है तब वो क्रोध के रूप में बाहर आता है। इसलिए जब तुम क्रोधित हो तो समझो तुम किसी दूसरे पर नहीं, अपने ही भीतर के अनदेखे हिस्से पर चिल्ला रहे हो। तुम्हारा गुस्सा दूसरों पर नहीं, तुम्हारे अतीत पर है। दुनिया सिर्फ वो धक्का देती है जो पहले से ही टूट चुका है। अगर भीतर सब ठीक होता तो बाहर कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता था। अगर भीतर घाव नहीं होते तो बाहर कोई उंगली तुम्हें दर्द नहीं दे सकती थी। अगर तुम भीतर शांत होते तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हारे भीतर लहर नहीं पैदा कर सकता था। क्रोध तुम्हें बाहर से नहीं मिलता, क्रोध तुम्हारी भीतरी टूटन का परिचय है। और जब यह टूटन समझ में आती है तब क्रोध बदलने लगता है। वो कम होता नहीं, वो रूपांतरित होता है। वो प्रतिक्रिया नहीं रहता, वो समझ बन जाता है। वो हिंसा नहीं रहता, वो करुणा में पिघलने लगता है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने घाव को महसूस करते हो उसी क्षण क्रोध की ऊर्जा पिघल जाती है। जिस दिन तुम अपने अतीत से भागना बंद कर दोगे उस दिन क्रोध तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगा। अब यहां एक बड़ी बात समझनी पड़ेगी। मनुष्य क्रोध से नहीं जलता, मनुष्य क्रोध के खिलाफ अपनी लड़ाई से जलता है। क्रोध तो बस एक ऊर्जा है, लेकिन इसके खिलाफ तुम जो युद्ध छेड़ते हो वहीं से सारा विनाश शुरू होता है। तुम्हें लगता है कि क्रोध समस्या है, लेकिन सच यह है कि क्रोध से लड़ने वाला मन क्रोध से भी बड़ा रोग है। जो आदमी क्रोध को दबाता है वो क्रोध के बीज बो रहा है, और जो आदमी क्रोध को व्यक्त करते हुए दूसरों पर फेंक देता है वो अपने संबंध, अपने जीवन, अपनी शांति को जलाता है।
दोनों ही रास्ते विनाशकारी।